हम लोग प्रभु यीशु के चरण में आते हैं तो कैसा आना चाहिए? दीनता में आना चाहिए, नम्रता में आना चाहिए और अपने पापों के लिए रिपेंटेंस क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। उसके बाद में ही आप जब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो कबूल किया जाता है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो जब वेदी में बलि को लाकर जब चढ़ाया जाता है तो वो आक्रोश में नहीं किया जाता। वो कैसा किया जाता है? अपने आप को संपूर्णता से भेंट को जो है उस परमेश्वर को क्या किया जाता है? दिया जाता है। तब जाकर वो भेंट को क्या करते हैं? परमेश्वर ग्रहण करते हैं। जब तक अपने पापों का क्षमा नहीं मांगते तब तक प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? तो हर कोई अपने आप को उसके शरण में लाए हैं तो अपने आंखों को बंद करेंगे, उस कलवारी सलीब की ओर अपने ध्यान को लेके जाएंगे और कहेंगे कि मैं पापी हूँ परमेश्वर और मैं तेरे शरण में आया हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे ज़रूरतों को पूरा कर, क्योंकि हर कार्य को जानने वाला हमारा परमेश्वर है। हमको केवल एक ही चीज करना है कि हे खुदा, मैं तेरे शरण में आया हूँ, मैं अपने पापों को लिए क्षमा मांगता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे हर एक विनतियों को पूरा कर। और ये हम विश्वास करते हैं। खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। तेरे कदमों
खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाते हमदो सना। आइए हम एक प्रकाशित वाक्य उसके 19वां अध्याय के अंदर जाएंगे। 7 से 9 तक पढ़ेंगे। நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே. பின்னும் அவன் என்னை நோக்கி, ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுதுகின்றான். மேலும் இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்று என்னுடனே சொன்னான். ஆமென். आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आमीन। आइए हम दुआ करें। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद अल्लाह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पढ़ा गया वचन आपका है। इस वचन के जरिए खुदावन आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, अपने नाम की महिमा। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर यीशु मसीह के नाम से हमारा आमीन। बैठ सकते हैं हम लोग। एक इंटरनेशनल कॉल का अपना प्रेयर रिक्वेस्ट है। श्रीलंका के अंदर जो पास्टर रूबन लॉरेंस, जिनके पास मैं जाकर आया था श्रीलंका, मोबाइल का तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में एडमिट है, आईसीयू में थे। हम लोग उस दिन ऑनलाइन प्रेयर में सब प्रेयर किए। अब सुनने में आया उनको जनरल वार्ड में लेकर आया करके। गीता सिस्टर तमिल में प्रार्थना कीजिए वो पास्टर रूबन के लिए, क्योंकि लाइव जाएगा, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। परमेश्वर अपना वचन को भेज कर इस पास्टर को चंगा करेंगे। रूबन लॉरेंस। आमीन।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये पढ़ा गया वचन प्रेरितों का काम 19 में हम 7 से लेकर 9 तक पढ़े थे। उसमें इस रीति से लिखा है, हम आनंदित होकर प्रभु को स्तुति करें। कितने लोग आनंद है? हालेलुया। जैसे दाऊद नबी ने कहा, आओ हम परमेश्वर के भवन में चले करके, जब लोगों ने मुझसे कहा मेरा मन आनंदित हुआ। बोलो हालेलुया। हम जब कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया के अंदर हमारे प्रभु के पास हम आनंद के साथ में क्या करना चाहिए? आना चाहिए। देख लेना, उसके बाद में लिखता है मेमना की शादी आ पहुंची है। किसका शादी आ पहुंची है? मेमना की शादी आ पहुंची है। और कहता है कि उसका पत्नी अपने आप को उसने क्या किया है? तैयार किया है। बोलो हालेलुया। मेमने की शादी आ पहुंची और उसका पत्नी अपने आप को क्या कर रहा है? वो तैयार कर रहा है। हिंदी में क्या बोलता है? श्रृंगार कर रहा है या तैयार कर रहा है? तैयार कर रहा है, बराबर है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस वचन के आधार पर नबी ने एक संदेश दिया है, मेमने की शादी। इसका शादी? मेमने का शादी। तो ये कहाँ होने वाला है? नबी कहने के टाइम पर कहता, इसका मतलब एक दुल्हन होने वाली है और आकाश में एक शादी का मेज हमारे लिए क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। और वो परमेश्वर के तुल्य, वो निश्चित है। जैसा हमारा परमेश्वर निश्चय है, वैसे ही ये मेमना का शादी और मेमना का जो मेज जो है, ये भी क्या है? निश्चय है। उसके बाद में वो कहते हैं वो दुल्हन रूपी में क्या करने वाले हैं? हम लोग एकत्रित होने वाले हैं। और ये दुल्हन क्या है? उसका कलीसिया ही क्या है? उसका दुल्हन है। बोलो हालेलुया। और उसका कलीसिया ही उसका क्या है? दुल्हन है। और उसके सामने हम कैसे कर देंगे? ना तो दाग होगा, ना तो धब्बा होगा, ना तो जुर्री होगी। जैसा वो पवित्र है, वैसा उसका दुल्हन, उसका कलीसिया भी कैसा होगा? पवित्र होगा। बोलो हालेलुया। पिछले एक हफ्ता पंजाब के अंदर सेवा के लिए गया। प्रभु ने बहुत ही अच्छी रीति से, अद्भुत रीति से क्या किया है? चलाकर लेकर गया और चलाकर क्या किया? लेकर आया। इतना महान परमेश्वर। आप सब लोगों का प्रार्थना का प्रतिफल। जैसे पहले दिन घर में हम गए प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करके आने के टाइम जो पास्टर के पास मैं गया था, वो पास्टर बोले यहाँ एक व्यक्ति रहता है, 13 साल से उसको मैं सुसमाचार बता रहा हूँ। कितना साल से? लेकिन मन का बड़ा हटीला बंदा है। मन का कैसा है? वो बहुत हटीला है। 13 साल से मैं वचन बता बता के थक गया। अभी तक उसने अपने आप को बैप्टिज्म के लिए क्या नहीं किया? सौंपा नहीं। बोला कोई बात नहीं, चलो हम दुआ करेंगे। कार्य करने वाला परमेश्वर। कार्य करने वाला कौन है? हर एक के लिए समय परमेश्वर ने क्या करके रखा? नियुक्त करके रखा। उस समय के पहले कुछ नहीं होता। तो हम गए, उस भाई के लिए तेल लगाकर प्रार्थना किया। किडनी फेलियर है, वो डायलिसिस चल रहा है, वो पेशेंट। तो उनको सिर्फ नॉर्मल प्रार्थना, सिंपल ही प्रार्थना करके हम आए। दूसरा दिन वो भाई ने वो पास्टर को कॉल किया, आप आओ मुझे बैप्टिज्म देकर। बोलो हालेलुया। आप आओ, मुझे क्या कर जाओ? बपतिस्मा देकर जाओ। दूसरा दिन का जब मीटिंग चल रहा था, ओपन मीटिंग, उस दिन में वो पास्टर गवाही दे रहा, मैं 13 साल से इसको सुसमाचार बता बता के थक गया। इतना हटीला मन का आदमी मैंने कभी देखा नहीं। ये कभी उद्धार के अंदर आने वाला नहीं है करके सोचा। लेकिन ये बंदा जो आया है, एकदम सिंपल मैन, एकदम सिंपल सिटी, कुछ नहीं है, सिर्फ एक दुआ किया। दूसरा दिन उधर से कॉल आया और मैं जाकर उसको क्या किया? बपतिस्मा देकर आया। बोलो हालेलुया। किधर ना किधर एक बीच के लिए भी प्रभु अपने सेवक को क्या करता है? लेकर जाता है। बोलो हालेलुया। तो वो इतने खुश हो गए वो लोग कि मानो नहीं,
इतना खुश, हर जगह में मीटिंग को प्रभु ने क्या किया, सफल बनाया, सब लोग आनंदित रहे। बोला एकदम सिंपल और एकदम सरल तरीके से, ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे कि हेवन में बैठे हैं। बोलो हालेलुया। क्या है ये सिंपल रीति से ये मैसेज को ना ज्ञान में हम लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं है, एकदम सिंपल और क्या है, सरल मैसेज है। देखिए यहाँ कहता है आकाश में मेमना रूपी का शादी, उस मेजबानी वहां होने वाला है, उसके लिए कौन जाएगा, उसका दुल्हन जाएगा, और उसका कलीसिया ही क्या है, उसका दुल्हन है। और ये दुल्हन उसके सामने कैसा खड़ा रहेगा। एफेसियन का किताब 5वां अध्याय में आई, 5वां अध्याय में கரைத்திரையற்ற சபை 26 27 26 திருவசனத்தை கொண்டு इससे वचन से आपका और मेरा जन्म कैसा हुआ है, वचन से हुआ है। தண்ணீர் முழுக்கினால் पानी के अंदर डुबोने से சுத்திகரித்து उसको शुद्ध करके பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும் पवित्र किए जाने के लिए கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக किस तरह का कलीसिया, महिमामय कलीसिया। बोलो हालेलुया। அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார்। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह अपने आप को क्यों सौंपा? हिंदी में पढ़ना बेटा उसको, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके जल के स्नान से क्या किया, शुद्ध किया और पवित्र भी किया। बोलो हालेलुया। जब आप और मैं मन फिराकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके जब हमारे पापों की क्षमा के लिए हमने जब बपतिस्मा लिया, शास्त्र ले कहता है जल के स्नान से हमें क्या किया, उसने शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद हमें क्या किया, पवित्र किया। ये सब करने के पहले उसने हमसे क्या किया, प्रेम किया। 25वां वचन हमको वही सिखाता, अनबु कुर्दे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया, कैसा कलीसिया बनाकर, तेजस्वी कलीसिया, एक महिमा से भरा हुआ कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपने पास क्या करे, खड़ी करे। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसका मतलब ये शादी होने वाला है, तो इसके लिए कलीसिया को क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। दुल्हन दूसरा कोई और नहीं है, आप और मैं ही किसका दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। तो क्या कहता है, अपने आप को तैयार करने के लिए ये धरती के अंदर मूल चीजें क्या है, उसको यदि आप गौर करेंगे, शास्त्र में कहता है वो अपने आप को तैयार किया। बहुत लोग मसीह के पास इसलिए आते हैं हमारा दुष्ट आत्मा हमसे निकल जाए, बहुत लोग मसीह के पास इसके लिए आते हैं हमारी बीमारी हमसे हट जाए, बहुत लोग मसीह के पास इसलिए आते हैं हमारे गरीबी हमसे दूर हो जाए, बहुत सारे लोग मसीह के पास इसके लिए आते हैं हमें नौकरी मिल जाए। सारा चीज पाने के लिए क्या कर रहा है, मसीह के पास आ रहा है। एक्चुअली क्या है, ये सब चीज तो मसीह हमको देंगे। सबसे मेन क्या है, आपका मेरा प्राण का उद्धार होना जरूरी है, प्राण बचना जरूरी है। और ये प्राण प्रभु के अंदर से आया, ये वापस ये प्राण किसके पास जाना चाहिए, प्रभु के पास जाना चाहिए। इसलिए पहला अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो प्रभु से ये मांगो, है प्रभु जैसा तू पवित्र है वैसे मुझे भी पवित्र कर। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु को किस रीति का कलीसिया चाहिए, तेजस्वी कलीसिया चाहिए। तेजस्वी ना महिमा, किससे भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ क्या चाहिए,
परमेश्वर के लिए कलीसिया चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं इस दुष्ट आत्मा को मेरे अंदर से यदि अगर निकाल देगा, अगर मुझको ये पीने की आदत या जुगार खेलने की चीजों से या झूठ बोलने से या चोरी करने से, इन सारे बातों को अगर मेरे अंदर से वो निकाल देगा तो मैं उसकी सेवा करूंगा। ये सब निकलने तक इंतजार मत करो, निकलने के पहले प्रभु के पास आओ। आप जब प्रभु के पास आएंगे बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक व्यक्ति को नबी बपतिस्मा के बारे में समझा रहा है, उसको समझाने के बाद बोला अगर आप तैयार है तो मैं आपको बैप्टिज्म देने के लिए रेडी हूँ। वो व्यक्ति बोलता है मैं बहुत धूम्रपान करता हूँ, मैं अभी भी शराब पीता हूँ, है ना, मैं अभी भी बहुत पाप के दुनिया के अंदर पड़ा हूँ। नबी कहता है कोई बात नहीं। नबी क्या बोलता है, कोई बात नहीं, तुम पहले अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, तुमको पाप क्षमा मिल जाएगा, बाकी सब बातें क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से निकलकर चलते रह जाएगा। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते पहला ये सब छोड़ के आओ, उसके बाद में हम तुमको क्या करेंगे, बपतिस्मा देंगे। ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति मन फिरा लिया मैं बपतिस्मा के लिए रेडी है, उसी घड़ी उसको क्या कर देना है, दे देना है। बोलो हालेलुया। वो आदमी बहुत इनकार करता है, मेरे पास बहुत सारे चीजें ऐसे सब पड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। मैं भी बोलता नहीं, टाइम लेने की जरूरत नहीं, तुम पहला अपने आप को किसके पास हवाले करो, प्रभु के पास हवाले करो। प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ हम लोग एक कार्य को करना चाहिए। शास्त्र में कहता है जो कोई जय पाएगा वो लोग सारे चीजों को क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வார்। ये सारा चीज अपना ही है। सारा चीज किसका है, अपना ही है। देखो अब्राहम के पास जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था वो नहीं होने के बावजूद में भी उसने ऐसा जीवन व्यतीत किया, सारे चीज उसके पास है। हालेलुया। आज हमारे भी जिंदगी जीने का तौर तरीका ऐसा ही होना चाहिए। सब कुछ नहीं भी रहेगा फिर भी हम ऐसा जीवन जीना चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा दया में धनी है। நம்முடைய தேவன் இரக்கத்தில் எப்படிப்பட்டவராக ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர், वो दया में धनी है और सारी चीजों को देने वाला परमेश्वर है। रोमियो की किताब में वो कहने के सबब पर कहता है वो अपने बच्चे लोगों को हर प्रकार की जरूरतों को क्या करता है, वो पूरा करता है। शायद रोमियो 8वां अध्याय के अंदर वो वचन होगा। 28वां वचन को पढ़िए। सारा चीज हमारा भलाई की ओर करता है वो। அன்றியும் हाँ। அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் आज आप और मैं यहाँ है तो उसके योजना के अनुसार हमको प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने हमें चुना है। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है इधर, उसके योजना के अनुसार जिनको बुलाया गया है, हाँ, தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு परमेश्वर के ऊपर जो कोई प्रेम करता है சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம்। आमीन। परमेश्वर से जो कोई प्रेम करता है उसके लिए सारी चीजें किसके लिए है, भलाई के लिए। सारा चीज कैसा है उसके लिए, भलाई के लिए। क्यों? क्यों सारी चीजें भलाई के लिए है? क्योंकि प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 38वां वचन इस रीति से कहता है, वो भलाई कैसा आ रहा है हमारे पास। நசரேயனாகிய இயேசுவை हाँ। தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் परमेश्वर पवित्र आत्मा से வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார்। और सामर्थ्य से क्या किया, अभिषेक किया। तो दूल्हा को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया है, तो दुल्हन का भी क्या होना चाहिए, पवित्र आत्मा से और उसके सामर्थ्य से क्या होना चाहिए, अभिषेक किया जाना अवश्य है। आप जितना प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर करोगे, यीशु मसीह ने पिता के आगे अपने आप को सरेंडर किया, बोला पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरा होने दे।
बोलो हालेलुया। वैसे ही आज कलीसिया हम प्रभु यीशु मसीह के सामने, हे परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। तो शास्त्र ले कहता है उसको सामर्थ से और पवित्र आत्मा से क्या किया, अनाइंटिंग किया। नीचे தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராகவும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றித் திரிந்தார்। आमेन। पढ़िए हिंदी। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब कुछ जो शैतान के सताए हुए थे, सब कुछ जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्या है? पवित्र आत्मा और भलाई से प्रभु ने उनको क्या किया, भरा था। तो आज कलीसिया भी पवित्र आत्मा और भलाई से क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। कौन भला है? गॉड इज गुड। भला कौन है? परमेश्वर ही भला है। यदि परमेश्वर हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे जीवन में सारा चीज भला ही भला होगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कैसा हमारे अंदर आता है? रोमियो का किताब 8वां अध्याय 9वां वचन कहता है परमेश्वर कैसा हमारे अंदर आता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु तुम कौन से दशा में हो? आत्मिक दशा में हो। क्यों परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आना? क्योंकि यूहन्ना 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। यदि परमेश्वर हमारे अंदर आना है तो परमेश्वर का आत्मा पहला क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर आना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जगह देना पड़ेगा। जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हे बालको, दुनिया में जो कोई भी है उससे भी बड़ा तुम्हारे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये बड़ा व्यक्ति जब हमारे अंदर आएगा तो सारी परेशानियां, सब प्रकार की परेशानी के लिए एक ही व्यक्ति के पास इलाज है और वो है प्रभु यीशु। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो कोई जय पाएगा वो सारे चीजों को हासिल कर लेगा। और कहता है जय पाने वालों को वो करने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। उसको आप अपने आप को पूरे मन से प्रभु के हाथों में क्या करना चाहिए, हवाले करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र लेख कहता वो अपने आप को क्या किया है, तैयार किया। नबी कहता है वो वचन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दुल्हन अपने आप को क्या कर रही है, तैयार कर रही है। प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रभु से टाइम निकाल कर बात करो। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपको चलाना चाहता है, प्रभु आपके अंदर आना चाहता है, क्योंकि आपके जरिए वो अपने आप को ये दुनिया को प्रकट करके बताना चाहता है। आप और मैं किसी संस्था का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ईश्वर जो परमेश्वर है, स्वर्गीय परमेश्वर, उस खुदा का हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। बोलो हालेलुया। एक आधा रिप्रेजेंटेटिव कभी आपके घरों में आया रहेगा, आप देख सकते हैं उसके पास जो प्रोडक्ट है उसको कैसे न कैसे उसके बारे में बता के आपको खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे। नहीं सर ये ऐसा है, ये वैसा है, वो है ना। लेकिन अपने पास जो प्रोडक्ट है ना, ये दुनिया में इसके टक्कर में कोई नहीं। बोलो हालेलुया। तो जय पाने वाला सारा चीज को क्या कर सकता है, कर सकता है। और उसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर हमेशा अपने बच्चे लोग जयवंत जीवन जीना चाहिए करके क्या करता है, वो चाहता है। और उसके बाद में सिंपल सिंपल में बोलता है आप लोग जय पाने के लिए कुछ भी नहीं हो। आपके पास जय पाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, जय पाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया उस समय में आप और मैं भी क्या कर लिया, जय पा लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा विश्वास, हमारा आदर परमेश्वर के लिए सदैव हम लोग क्या करना चाहिए, उसके अंदर बने रहना चाहिए।
बोलता है अब्राहम के लिए एक बच्चा के बारे में प्रभु ने क्या किया, वादा किया था, और उस वादा को पूरा करने के लिए कितना साल लग गया? 25 साल। कितना साल लग गया? 25 साल लग गया। लेकिन अब्राहम उसको छोड़ा नहीं, उस प्रतिज्ञा को पकड़कर दौड़ते हैं। तो आज भी जो खुदा, मैं जैसे गया मैं वापस क्या करूंगा, आऊंगा, उस समय में ये दुनिया मुझे देखेगी नहीं, लेकिन तुम लोग मुझे क्या करोगे, देखोगे, क्योंकि सेकंड कमिंग के टाइम में सिर्फ दुल्हन ही उसको देख पाई। और सेकंड कमिंग किसके लिए है? दुल्हन के लिए ही है। हालेलुया। उस समय में जैसा फर्स्ट कमिंग के टाइम में सिर्फ संत लोग कब्र में से जी उठकर बाहर आए थे, वैसे ही सेकंड कमिंग के लिए जो है उसका चुना हुआ भी, ये सातों कलीसिया के युग में जितने भी संत लोग उस समय का प्रकाशन को पाकर, उस समय के प्रकाशन के अनुसार अपने जीवन को जीकर परमेश्वर के साथ में चले, वही लोग ये सेकंड कमिंग को देखेंगे, वही जी उठकर क्या करेंगे, बाहर आएंगे। और जो हम जिंदा जीवित है, हमारी आंखें क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, हम लोग वो सीन को क्या करेंगे, देखेंगे। बोलो हालेलुया। देख लेना, अब्राहम के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आया, परीक्षाएं आई, सब में पास हुआ। अब्राहम सब में पास हुआ कि नहीं हुआ? हर उतार चढ़ाव में, हर परीक्षा में अब्राहम क्या किया, पास हुआ। वैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आ सकता है, बहुत सारे परीक्षाएं आ सकता है, लेकिन हमारी नजर हमारी उतार चढ़ाव के ऊपर नहीं, हमारी परेशानियों के ऊपर नहीं, हमारे नजर सीधा सीधा फोकस सलीब पर मरा हुआ यीशु के ऊपर। जब उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, हमारी उतार चढ़ाव की जिंदगी को लेवल पे लाने के लिए प्रभु को एक सेकंड नहीं लगता। हालेलुया। एक सेकंड नहीं लगता। प्रभु एक सेकंड में आपका जिंदगी को क्या कर देगा, बदल देगा। वो बदलने में सामर्थ्य परमेश्वर। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी परीक्षाएं आई, लेकिन वो उस परमेश्वर का प्रतिज्ञा को, उस परमेश्वर ने जो वादा किया था, उस वादा को पकड़कर वो क्या किया, तामे रहा। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने जोशुआ के पास बात करने के टाइम में बोला, तेरा पैर जिधर जिधर लगेगा वो सारा जमीन तुम लोगों को मैंने क्या कर दिया, दे दिया। आमेन। உங்களுடைய உள்ளங்காலால் மிதிக்கும் இடமெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன்। ये वो सारे जमीन को वो लोग हासिल करने के लिए ऐसे ही आसानी से नहीं दिया। ஒவ்வொரு அங்குலம் இடத்துக்காகவும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, போராடினாங்க, फाइट பண்ணாங்க। बोलो हालेलुया। அப்போ इसका मतलब थोड़ा थोड़ा गज का जमीन के लिए भी वो लोग क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, लड़ाई लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ही आसानी से प्रभु ने क्या नहीं किया, उनको दिया नहीं है। एक प्रतिज्ञा किया गया लैंड के अंदर ले जाने के लिए, वहां तक इनको पहुंचने के लिए लड़ाई, युद्ध, सारा चीज का क्या करना पड़ा, सामना करके अंदर जाना पड़ा। आप और मैं जो जा रहा है वो तो प्रतिज्ञा किया गया देश, उसके अंदर जाने के लिए तो हमारे सामने भी कुछ चुनौतियां क्या करेगा, आएगा। बहुत सारे चुनौतियां आएगा। क्रिश्चियन लाइफ एक साधारण लाइफ नहीं है, एक ऐश आराम करने वाली जिंदगी नहीं है। क्रिश्चियन का लाइफ जो है कांटों के ऊपर चलने का ये लाइफ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तुम जहां जहां तेरा पैर रखा जाएगा, वहां वहां मैं उस देश को तुझे क्या कर दिया, दे दिया। उसी रीति से ईश्वरीय चंगाई भी क्या है, ईश्वरीय चंगाई। बोलो हालेलुया। हम जब दिल से मांगते हैं, प्रभु वहां काम करते हैं। हमारा विश्वास का लेवल दिन पे दिन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। हम किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगा होना चाहिए। प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्र लेख हमें वैसा ही सिखाता है। मरकुस का किताब
16वां अध्याय 18वां वचन को पढ़िए। சர்ப்பங்கள் எடுப்பார்கள் ஆ. சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் ஆ. அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது ஆ. வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் इसके ऊपर हाथ रखेंगे ये भी पागला सिर्फ क्या है हाथ रखेंगे। इसके लिए बड़े बड़े मीटिंग्स में कभी कभी भाई ब्रह्मम क्या करते थे, लोगों को बोलते थे एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्योंकि शास्त्र ले कहता है बीमारों के ऊपर क्या रखोगे तुम, हाथ रखोगे, वे लोग क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। नबी कैसा कनेक्ट करता है देखो, वो प्रतिज्ञा किया गया देश, वो लोग जिधर जिधर पैर रखा वो सब में तुम्हें दूंगा बोला। सेम टाइप में ईश्वरीय चंगाई भी वैसा ही है। तुम जहां जहां जिनके लिए भी दुआ करोगे उनको प्रभु क्या करता है, चंगा करता है। बोलो हालेलुया। ஈஸ்வரிய சங்காய் தெய்வீக சுகமளித்தலை குறித்தும் அதே விதமாகவே உள்ளது। நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தைரியத்தை பெற்றிருந்தால் உங்களை குணப்படுத்த தேவன் வல்லமை உடையவராக இருக்கிறார்। कैंसर होने दो, एड्स होने दो, टीबी होने दो, कुछ भी बीमारी होने दो, परमेश्वर चंगा करने के लिए सामर्थ्य है। बस तुम्हारा विश्वास का लेवल बढ़ना चाहिए। यस प्रभु, आपने घोड़े खाए, मेरी बीमारी चंगी हो। अपने गलतियों को कबूल करो, अपने गलतियों को कबूल करके उसको छोड़ दो, उसके अंदर बने मत रहो, उससे बाहर आ जाओ। फिर प्रभु को बोलो एक बार प्रभु मुझे एक बार मौका दो। क्योंकि शास्त्र ले कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, उठाकर खड़ा करूंगा। हर इंसान से गलती होता है, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसने गलती किया ही नहीं, है ना। सिर्फ यीशु मसीह को छोड़, बाकी सबके अंदर गलतियां। तो हम हमारे गलतियों को क्या करना चाहिए, इसके लिए वो प्रार्थना के पहले भी हमको बाइबल वही सिखाता है। याकूब 5वां अध्याय में आइए, चार से पढ़ो। देखो हाँ जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे हाँ और वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, हाँ चिल्ला रही है हाँ। और लगने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के ये कानों। 16वां वचन पढ़ बेटा डायरेक्ट, 16 इसलिए हाँ। तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगी हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हाँ। बहुत कुछ हो सकता है। बस 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 तमिल वासना बदना रहे। நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும்படிக்கு आप लोग चंगाई पाने के लिए உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு आपका जो भी गुनाह होगा आप और परमेश्वर के बीच में क्या करो, उसको कबूल करो, अंगीकार करो। अंगीकार करके उसको क्या करो, छोड़ दो। देखो प्रभु का सामर्थ आपके अंदर किस रीति से काम करता है। बोलो हालेलुया। आपको चंगा करने के लिए परमेश्वर आज भी जिंदा है। आपको मालूम है भाई ब्रह्म का मीटिंग्स में वो कार्ड वार्ड बांटने के लिए ब्रह्म का बेटा मदद में रहता था। बहुतों के लिए भाई ब्रह्म प्रार्थना करते थे, लेकिन उसके लिए बिली पॉल के लिए कभी प्रार्थना नहीं। तो एक मैसेज में उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसके लिए मैं कभी दुआ किया नहीं है। इसका जो भी जरूरत है रहेगी प्रभु इसको क्या करना, पूरा करना। जब वो बीच में बीमार गिरा था उस टाइम में वो कैसेट वो सुनने के टाइम में जो प्रार्थना कर रहा है बिली पॉल के लिए, वो प्रार्थना के ऊपर उसने विश्वास किया। शायद उसको कैंसर था, क्या कुछ तो बीमारी थी, क्या हार्ट का प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम से प्रभु ने उनको क्या कर दिया, छुटकारा दिया। बोलो हालेलुया। आप लोग मैसेज सुनो घर में, अगर ऑनलाइन ये प्रॉफिट का डायरेक्ट मैसेज अगर मिलता रहेगा घर में सुनिए। बहुत सारा चीज अभी भी वो चीज क्या करता है, सामर्थ्य है वो पूरा करता है। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैसेज का पुस्तक
कोई अफ्रीकन कंट्री में कोई बंदा लेकर जा रहा था, नदी पूरा पानी ब्रिज के ऊपर ओवरफ्लो होकर जा रहा है। बहुत दिन पहले पढ़ा वो चीज। तो देखिए जैसे एलिया के टाइम में उसने प्रार्थना किया, पानी क्या किया, जगह दिया, वैसे ही वो किताब को लेकर जाने के लिए उनको क्या किया, परमेश्वर ने रास्ता बना कर दिया। ऐसा बहुत सारे चमत्कार आज भी प्रभु अपने दास के द्वारा जो प्रचार किया गया वो संदेश के अंदर वही सामर्थ आज भी है। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो यहाँ कहता है उस रास्ते से जाने के लिए प्रत्येक गज जमीन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आज भी अनुग्रह से भरा हुआ है और वो काम को आपके जीवन में क्या करेगा, वो करेगा। आपको लड़ाई लड़ना जरूरी है, क्योंकि आप एक योद्धा हैं, एक और पोर वीर है। हालेलुया। कैसे लड़ेंगे? प्रार्थना के जरिए लड़ेंगे। लड़ाई हमारे पास हथियार क्या है? प्रार्थना। विश्वास के साथ आत्मा में भरकर प्रार्थना करके देखो, बड़े से बड़े दीवार को प्रभु तोड़ देता है। हर प्रकार की जरूरतों को तुम्हारे पैर के तले लेकर आकर डालकर चला जाता है। उस दिन हम लोग प्रार्थना किए रात भर। भाई जैसा पंजाब से आया, ये लड़का पीछे पड़ गया, भाई अभी तू पंजाब से आया, अभी आगे, अभी इतना जल्दी दूसरा किधर जाएगा नहीं। आज मेरे को रात को गुजरात का ट्रेन था, बोला जाएगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं भाई। फिर उसके बाद में मैं फुल नाइट प्रेयर के लिए आया, नहीं 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 नहीं, किधर भी नहीं जाएगा, मेरे साथ में सो बोलता। मैं बोला यार फुल नाइट प्रेयर है, सब लोग आ जाएंगे, मेरे को जाना है, फिर मैं भी आऊंगा। उसको इधर बिस्तर लगाया पुलपिट में, उसको लेटाया, हम लोग सब इधर लाइन से बैठकर रात भर प्रार्थना। बहुत अच्छा लगा। मेरा इच्छा है अपना कलीसिया के लोग महीने में एक दिन सब लोग बैठकर प्रार्थना करेंगे ना, सभी को उस आत्मा के अंदर आना। सिर्फ नाम के लिए आने जाने वाले हमको नहीं बनना है, हमको एकदम परफेक्ट मसीह बनना, सिद्ध मनुष्य बनना। क्या बनना है हमको? सिद्ध मनुष्य बनना है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी उसके अंदर उतना ही अनुग्रह है जितना पहला था। यदि हम प्रभु के साथ में राज करने वाले हैं तो अभी हमको लड़ाई करना ही पड़ेगा। लड़ाई करेगा, जीतेगा, उसके बाद में तो राज करेगा। बोलो हालेलुया। अब देखो दाऊद को जरा गौर कर देखो। दाऊद के साथ में जितने भी लोग थे ना, सब बिना काम के थे अधिकतम, लेकिन उनको मालूम था एक दिन में दाऊद राजा बनने वाला। बोलो हालेलुया। हम भी बिना काम के, हमारे अंदर कोई इतना अच्छापन नहीं, हमारे अच्छापन को देखकर प्रभु ने हमें चुना नहीं। बोलो हालेलुया। हमारे भलाई को देखकर प्रभु ने क्या नहीं किया, हमको चुना नहीं। दाऊद के साथ में जो लोग गए थे सब रिजेक्टेड लोग, सब कैसे थे वो लोग? रिजेक्टेड लोग हैं। आज भी हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम भी रिजेक्टेड लोग ही थे। इस रिजेक्टेड लोगों को प्रभु हाथ में लेकर हमें वो परफेक्ट बनाता है। बोलो हालेलुया। वो परफेक्ट बनाने वाला है। बोलो हालेलुया। और उसके बाद में लिखता है, आइए इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय में पहला वचन। ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்கு बादल के जैसा गवाही, 11वां अध्याय में पूरा गवाही गवाही है ना। बादल के जैसा गवाही हमारे चारों तरफ घेरा हुआ है। பாரமான யாவற்றையும் जो बोझ करके लगता है वो सारे चीजों को, நம்மை சுற்றி நெருக்கி இருக்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு हमारे चारों ओर जो दबा रहा है, जो पाप, उसको भी क्या कर रहा है, वो हटा रहा है। हाँ, விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும், ये विश्वास को कौन दिया आपको? कौन दिया? ना आपका मम्मी ने दिया, ना आपका पापा ने दिया, ना आपका पास्टर ने दिया। ये विश्वास को परमेश्वर स्वयं आपको दिया, क्योंकि विश्वास का शुरुआत करता कौन है? परमेश्वर। बोलो हालेलुया। तो वो जो विश्वास को आपके अंदर शुरुआत किया, अंत तक वो विश्वास को क्या करेगा?
संभालेगा भी। बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वासத்தை துவக்கினவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி हाँ, शुरुआत भी करने वाला वही है और अंत करने वाला भी वही है। उस यीशु को और क्या करना चाहिए हम देखकर, हाँ, நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தை பொறுமையோடு ஓட கடவோம். हमारे लिए जो दौड़ को प्रभु ने क्या करके रखा, तैयार करके रखा, उसमें जल्दीबाजी से नहीं, धीरज से दौड़ेंगे। बोलो हालेलुया। जल्दबाज करके किधर ना किधर गलत डॉक्ट्रिन में जाके पढ़ने का नहीं। शास्त्र ले कहता है पोरमयोड़ ओड़ी, धीरज के साथ में दौड़ेंगे, सही दौड़ेंगे, और उस समय में हमारे लिए जो मुकुट रखा गया है उसको पाने लायक हम दौड़ेंगे। நமக்காக வைத்திருக்கின்ற அந்த ஜீவ கிரீடத்தை பெறத்தக்கதாக நாம் என்ன செய்யணுமா, ஓடணும்। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक एथलेटिक्स व्यक्ति को आप देखेंगे, वो उस मुकुट को पाने के लिए पूर्ण रीति से अपने आप को क्या करेगा, वो कुछ भी करेगा क्या? तो पंदे ஓட்ட பந்தயத்துல பங்கெடுக்கிறவன் இந்த உலக பிரகாரமான சிக்ஷன்கள்ல விழுந்தானா அவனால ஓட முடியாது, ஓடி பரிசு செய்ய முடியாது, வெல்ல முடியாது। அப்பா அம்மா இந்த எல்லா காரியத்திலும் தன்னை என்ன செய்யறான், வாசிங்க 2 தீமோத்தேயு। सब कैसा होना चाहिए, लास्ट अध्याय में 7 और 8 पढ़िए। நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், अच्छा कुश्ती में लड़ चुका हूँ, ஓட்டத்தை முடித்தேன், हाँ, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், हाँ, இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, अब से लेकर जो धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा गया है, हाँ, நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் हाँ, அந்நாளில் அதை எனக்கு தந்தருள்வார், उस दिन में वो मुझे देगा, எனக்கு மாத்திரமல்ல मुझे ही अकेला नहीं, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார்। अपने எழுதினாங்க। अपने बारे में भी क्या कर दिया उसने, हम लोगों के बारे में भी इधर लिख दिया। इधर भी पढ़िए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरी की है। हम में से हर एक जन दौड़ को आधे में छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, दौड़ को पूरा करने वाले लोग क्या करना चाहिए, होना चाहिए। वो भी किस तरह का दौड़, उस मुकुट को पाने लायक दौड़। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, विश्वास की क्या किया उसने, तो आज हम लोग भी क्या करना पड़ेगा, हमें जो विश्वास मिला है, जिस विश्वास को प्रभु ने हमारे अंदर शुरुआत किया है, इस विश्वास के हमारी क्या होना चाहिए, रखवाली होना चाहिए। रखवाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अगर वो हम अपने आप को प्रभु के हाथ में हवाले करेंगे, वो हमारा विश्वास का क्या करेंगे, वो रखवाली करेंगे। हाँ, भविष्य में मेरे लिए हाँ, धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए क्या रखा गया है, धर्म का मुकुट वो क्या किया गया है, रखा गया है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, जो धर्मी और कौन है, वो न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उनका प्रकट होने का क्या चाहते हैं, वो लोग प्रिय चाहते हैं। हम सब उसका प्रकट होने के लिए इंतजार में। वो बादलों पर क्या करने वाला है, आने वाला है। और इतने बड़ा बड़ा बातें जो पौलुस लिख रहा है ना, वो पौलुस हमारे बिना अधूरा है। हेलो, पौलुस हो गया, पतरस हो गया, अब्राहम हो गया, दानियल हो गया, जितने भी संत लोग हैं, वो सब लोग हमारे बिना कैसा है, अधूरा है। वो लोग भी किसके लिए इंतजार कर रहा है, हमारे लिए इंतजार कर रहा है। शास्त्र लेकर हमें सिखाता है, इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 40वां वचन को पढ़िए। मंगता तो 29 और 40 दोनों को भी पढ़िए। 39 40
இவர்கள் எல்லாரும் हाँ। விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் ये लोग विश्वास से कैसा गवाही पाया? नरसाक्षी पेट्रोल। इनका सारा गवाही अच्छा है। तो हमारा गवाही भी अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे विषय में गवाही प्रभु देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, या आनोक के बारे में प्रभु गवाही दे रहा है ना? सातवां कलीसिया में अब जो है दुल्हन उड़ाए ले जाने के समय पर खड़ी है, तो हमारे विषय में भी प्रभु क्या करना चाहिए? सातवां पीढ़ी आनोक को जब प्रभु गवाही दिया, तो हमारे बारे में भी प्रभु क्या देना चाहिए? गवाही देना चाहिए। उन लोगों का सारे के सारे सबों का गवाह अच्छा है। हाँ, வாக்குத்தத்தம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார்கள். हाँ, அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் हाँ, பூரணர் ஆகும்படிக்கு हाँ, விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை हाँ। தேவன் தமக்கென்று पूर्ण முன்னமே रागुम बड़िका पूर्ण रागाद बड़िका அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூரணர் ஆகாதபடிக்கு பூரண ராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் தமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார். தேவன் தமக்கென்று, யாருக்காக? அவருக்கென்று, நமக்கென்று என்னதோ சொல்கிறாரா? முன்னதாகவே நியமித்திருக்கிறாரு. बोलो हालेलुया। हिंदी में पढ़िए, मैं फिनिश करता हूँ। अभी तक अपन शादी का उस मैटर के अंदर गया नहीं, अगला हफ्ता शादी के मैटर के अंदर देखेंगे। हाँ, 19वां वचन पढ़िए। अपना 40 39 40 दोनों पढ़ो। विश्वास ही के द्वारा विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, फिर भी उनको प्रतिज्ञा किया गया वस्तु नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई, पहले से ही उत्तम बात को क्या करके रखा? प्रभु ने ठहरा कर रखा है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। सभी संत लोग आपके बिना, मेरे बिना कैसा है? वो लोग अधूरा है। बोलो हालेलुया। सारा धरती गर्भ वेदना के अंदर पड़ा है। हम लोग कभी सिद्धता के अंदर आए, कब उठाए ले जाने में जाए, क्योंकि ये धरती में जितना भी कांटे, ऊट कटोरे का झाड़ है, सब देख रहा है ना हम लोग। ये दिन वाटिका के अंदर ये सब नहीं था, कांटों का झाड़ नहीं था। ये सब बाद में क्या हुआ? उत्पन्न हुआ है। बोलो हालेलुया। तो ये सारा सृष्टि जो है गर्भ वेदना के अंदर है। परमेश्वर का बेटा और बेटियां क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे बिना वो लोग अभी भी कैसा है? अधूरा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक शादी का मेज मध्य आकाश में क्या करने वाला है? होने वाला है। उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू अगला हफ्ते में क्या करेंगे? देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीष करे। आमीन। तो आइए